तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड यह आपका सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। आखिर में मोनोसेक्राइड का मतलब मोनो मीन्स सिंगल, सेक्राइड मीन्स शुगर, मतलब इसमें आपका सिंगल शुगर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं कि हम लोग का मोनोसेक्राइड जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। समझ है आपको? तो मोनो का मीन्स सिंगल एंड सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो इसमें आप समझ लो कि एक्चुअल में इसमें सिंगल शुगर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं मोनोसेक्राइड, इसीलिए इसे बोला जाता है। क्लियर है? और ये हम लोग का सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, अगर 3 कार्बन का आप समझो कि 3 कार्बन का आपका क्या है भाई, 3 कार्बन के मोनोसेक्राइड को क्या बोलता है? ट्रायोस। 3 कार्बन का जो मोनोसेक्राइड इसे बोला जाता है ट्रायोस। 4 कार्बन के मोनोसेक्राइड को क्या बोलता है? टेट्रोस। 4 कार्बन का जो मोनोसेक्राइड होता है इसे बोलते हैं टेट्रोस। क्या बोलते हैं इसे? टेट्रोस। क्लियर है? 5 कार्बन का जो मोनोसेक्राइड है इसे क्या बोलते हैं? पेंटोस। ठीक है, तो 5 कार्बन का जो मोनोसेक्राइड इसे बोलते हैं पेंटोस। क्लियर? 6 कार्बन का जो मोनोसेक्राइड है जिसे क्या बोलते हैं भाई? हेक्सोस, इसे बोला जाता है हेक्सोस। क्लियर है? तो 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड ट्रायोस, 4 कार्बन का मोनोसेक्राइड टेट्रोस, 5 कार्बन का जो मोनोसेक्राइड इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं पेंटोस। एंड 6 कार्बन का जो मोनोसेक्राइड इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है हेक्सोस। इसे बोलते हैं हम लोग हेक्सोस, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस। ठीक, 3 कार्बन का है तो ट्रायोस, 4 कार्बन का है तो टेट्रोस, 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड पेंटोस। 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड जैसे कि अगर इसमें आप क्या आते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं आपके राइबोस। ठीक है, राइबोस, समझे? राइबोस, राइबोस शुगर। इसमें आप क्या आते हैं? राइब्यूलोस। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे। आप देखो इसमें आपके क्या आते हैं? 5 कार्बन के शुगर, इसमें आप क्या आते हैं? राइबोस, राइब्यूलोस। ठीक है, जो 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड जिसे बोलते हैं हेक्सोस। हेक्सोस में हम लोग क्या आते हैं? हेक्सोस में आते हैं जैसे कि हम लोग इसमें आते हैं, आप देखो ग्लूकोस, फ्रक्टोस। इसमें आते हैं जैसे कि आप देखो ग्लूकोस, फ्रक्टोस। ठीक, इसमें आप आते हैं, इसमें हम लोग के ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस, ग्लूकोस फ्रक्टोस। या हम लोग के किस में आते हैं भाई? ये हम लोग क्या आते हैं? किसमें? हेक्सोस में आते हैं, हेक्सोस में ये आते हैं। समझ है आपको? तो आप सिंपल समझो कि आप सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इस मोनोसेक्राइड जिसमें हम लोग का सिंगल शुगर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? 3 कार्बन के मोनोसेक्राइड ट्रायोस, 4 कार्बन का मोनोसेक्राइड टेट्रोस, 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड पेंटोस। पेंटोस में आते हैं हम लोग के राइबोस, राइबुलोस। 6 कार्बन का जो हम लोग का मोनोसेक्राइड जिसे बोलते हैं क्या? हेक्सोस, इसे बोला जाता है हेक्सोस। ठीक, इसमें आपके होता है प्रेजेंट, इसमें आपके हेक्सोस में आता है जैसे कि इसमें आते हैं ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस। इसमें हम लोग क्या आते हैं? जैसे कि ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस इसमें आते हैं, ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस इसमें आते हैं। ठीक है, यह आपको क्लियर हुआ? ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस आपको क्लियर समझ आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे भाई स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड। ठीक है, अब हम लोग मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड के हम लोग स्ट्रक्चर को अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का। ठीक है, तो हम लोग अब मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखो भाई, इसका स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में होता है। एक आपका देखो, एक होता है इसका, ठीक है, मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर को 2 फॉर्म में डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का होता है स्ट्रेट चेन। ठीक है, एक इसका स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। एक होता है स्ट्रक्चर कैसा? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड सेकंड टाइप का जो इसका स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है हम लोग क्या? रिंग फॉर्म। सेकंड होता है इसका स्ट्रेट चेन, सेकंड होता है इसका रिंग फॉर्म। फर्स्ट स्ट्रेट चेन, सेकंड इसका रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ है आपको? तो आप समझे कि आखिर में जो मोनोसेक्राइड ध्यान से देखो, इसका जो आप स्ट्रेट चेन, इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? इसका हम लोग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, या फिर इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर को इसका डिस्कस करते हैं। क्लियर है? समझ है आपको? तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर एंड रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म में आप क्या आते हैं? देखो, रिंग फॉर्म में आपका एक होता है 6 मेंबर्ड रिंग, एक होता है आपका 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग को बोला जाता है पायरेनोस।
क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोलते हैं पायरेनोस, ठीक है। तो 6 मेंबर ड्रिंक को बोला जाता है पायरेनोस, 6 मेंबर ड्रिंक को पायरेनोस, ठीक है। एंड 5 मेंबर ड्रिंक को, 5 मेंबर ड्रिंक को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्यूरेनोस, ठीक है। इसे बोला जाता है फ्यूरेनोस, इसे बोलते हैं फ्यूरेनोस, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो 5 मेंबर ड्रिंक जिसे बोला जाता है पायरेनोस एंड 6, ठीक मतलब सॉरी, जो 6 मेंबर ड्रिंक इसे बोलते हैं क्या, 6 मेंबर ड्रिंक को बोला जाता है पायरेनोस एंड 5th मेंबर ड्रिंक को बोलते हैं फ्यूरेनोस, ठीक है। तो 6 मेंबर ड्रिंक को आप देखो, जो 6 मेंबर ड्रिंक है, 6 मेंबर ड्रिंक को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं पायरेनोस एंड 5th, ठीक है, 5th मेंबर ड्रिंक, जो 5th मेंबर ड्रिंक है, ठीक है। 6 मेंबर ड्रिंक को क्या बोलते हैं पायरेनोस एंड 5 मेंबर ड्रिंक को 5 मेंबर ड्रिंक को क्या बोलते हैं, 5 मेंबर ड्रिंक को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फ्यूरेनोस, इसे बोला जाता है क्या, फ्यूरेनोस, ठीक है। समझ आपको, तो 6 मेंबर ड्रिंक इसे बोलते हैं भाई फ्यूरेनोस एंड 5 मेंबर ड्रिंक इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं फ्यूरेनोस, इससे हम लोग बोलते हैं फ्यूरेनोस, इसे बोला जाता है, ठीक है। समझ है आपको, तो पायरेनोस एंड फ्यूरेनोस, ठीक, पायरेनोस एंड फ्यूरेनोस, क्लियर। अब बात करेंगे स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग, स्ट्रेट चेन किसका, ग्लूकोज का हम लोग सबसे पहले स्ट्रेट चेन डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज का क्या करेंगे भैया हम लोग, सबसे पहले ग्लूकोज का हम लोग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक। ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखो, ग्लूकोज में आपको 6 मेंबर ड्रिंक, ठीक। ग्लूकोज का कितना मेंबर ड्रिंक होता है, ग्लूकोज का हम लोग पता है किसका 6 मेंबर ड्रिंक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो 1 आप देखो 6, सबसे पहले इसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है भाई, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6, C6H12O6 ये क्या है, ये हम लोग के ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। समझ गए, चलो भाई क्लियर। अब बात करेंगे, या हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग ने समझ लिया, मतलब ये इसका फॉर्मूला समझ लिया। अब हम लोग इसका ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज का, ध्यान से उसको आप देखना, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन, ठीक है। ये टोटल मैंने 6 कार्बन बनाया। देखो ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज में आपको पता होना चाहिए भाई कि इसमें आपके क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं प्रेजेंट। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं, इसमें आपका CHO मींस इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, इसमें हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें, ग्लूकोज में, क्लियर है आपको, ठीक है। और आपको समझना बाकी जो जगह इसमें आपको क्या लिखना है भाई, इसमें आपको लिखना है, ये देखो इसमें आपको क्या लिखना है कि इसमें आपका बाकी में आपका OH, बाकी में जाएगा आपका OH, ठीक है। OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा OH, ठीक है। इसमें आपका क्या जाएगा, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या जाएगा, इसमें हम लोग का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप समझ गए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज आप देखो, ठीक है। तो ग्लूकोज जो कि आपको इसमें 6 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, हम लोग का 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर ड्रिंक का स्ट्रक्चर है, ठीक। 6 मेंबर ड्रिंक होता है, इसमें 6 मेंबर ड्रिंक का स्ट्रक्चर है। इसका रिंग फॉर्म को देखेंगे, ये इसका क्या है, ये इसका रिंग फॉर्म है, ये इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसमें आपके 6 कार्बन, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें आपके एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको समझना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपका राइट साइड है, ये हम लोग का राइट साइड है, और ये हम लोग का लेफ्ट साइड, ठीक है। ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आप समझना है कि जो हम लोग का थर्ड कार्बन में जो OH है, ये कहाँ होता है भैया, थर्ड कार्बन में OH आपका लेफ्ट साइड होता है प्रेजेंट, ठीक है। थर्ड कार्बन में OH कहाँ होता है, ये हम लोग के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। थर्ड कार्बन में OH कहाँ होता है प्रेजेंट, थर्ड कार्बन में OH
लेफ्ट साइड होता है प्रेजेंट, ठीक है, समझ है आपको। तो थर्ड कार्बन में OH कहाँ होता है, थर्ड कार्बन में OH आपके हम लोग के लेफ्ट साइड में होता है प्रेजेंट, क्लियर। तो थर्ड कार्बन में OH हमेशा याद रखो कि कहाँ होगा भैया, हम लोग के लेफ्ट साइड ये प्रेजेंट होगा, थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड थर्ड कार्बन में OH हम लोग के कहाँ होगा, ये समझो लेफ्ट साइड होगा, क्लियर है। ये ग्लूकोज का आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, या क्या बन गया भाई, ग्लूकोज का हम लोग का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया। 5 या आप इसको बार बार, ठीक है, 5, 10, 15 बार मत बनाओ इसको, आप बार बार अनेक बार, ठीक है, इसको बनाते जाओ, आपको याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। पहले आप सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। देख C6 का मतलब C6 मतलब 6 कार्बन, सबसे पहले आप कार्बन 6 कार्बन लिख लो भाई, चलो लिख लिए, ठीक है, 6 कार्बन लिख लिए। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप देखो इसमें आप क्या करो, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करो, इसमें आप क्या लगाओ, आप बनाओ सब। उसके बाद आप एल्डिहाइड ग्रुप बनाओ, एल्डिहाइड ग्रुप बनाओ, ठीक। उसके बाद आप क्या लगाओगे, एल्डिहाइड ग्रुप बनाने के बाद आप क्या लगाओगे, इसमें आप OH 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 सब जगह OH लगाओ, और थर्ड में आप OH को पलट दोगे, थर्ड, ठीक है, थर्ड कार्बन का OH को आप राइट से आप क्या करोगे, थर्ड कार्बन का जो OH है ये इसको आप राइट साइड से आप क्या कर दोगे, इसको लेफ्ट साइड कर दोगे, ठीक है। तो थर्ड कार्बन का जो OH है इसको क्या करोगे भैया, इसको आप लेफ्ट साइड कर दोगे, ठीक है, जो राइट साइड था उसको क्या करोगे, आप लेफ्ट साइड कर दोगे। तो ये आपका क्या बन गया, ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया, ये हम लोग के ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब बनाएंगे इसका भैया हम लोग पायरेनोस फॉर्म, ठीक। अब ग्लूकोज का हम लोग क्या बनाएंगे, इसका पायरेनोस फॉर्म को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्लूकोज का पायरेनोस फॉर्म, रिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इसका पायरेनोस फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन क्या करता है भैया, ये ऑक्सीजन जो है आप देखो कि फिफ्थ कार्बन मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन में आकर ये ऑक्सीजन आइटम जुड़ जाता है। ये आप ध्यान से देखना कि ये ऑक्सीजन जो है ये सेकेंड लास्ट कार्बन में आकर ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन आपका कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये आपके सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ ये कनेक्ट हो जाता है, सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है, सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है, ठीक है, क्लियर। और क्या बन जाएगा हम लोग का, इससे हम लोग का बन जाएगा, ध्यान से उसको आप देखना, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा भाई, इससे आप लोग का क्या बन जाएगा, ध्यान से इसको देखो, ठीक है। इससे हम लोग का पायरेनोस रिंग बन जाएगा, ये देखो, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, इससे पायरेनोस रिंग बन जाएगा, ठीक है, पायरेनोस रिंग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से देखो, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, पायरेनोस रिंग, ठीक है। यहाँ हम लोग का OH क्लियर है, यहाँ हम लोग का OH, यहाँ हम लोग का देखो। अब एक और चीज इसको आप बाद में लिखेंगे, OH को पहले आप समझ लो, ये पायरेनोस रिंग है, ये आपका ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। तो ध्यान से आपको देखना है, जो आपके राइट साइड में, जो राइट साइड जितने भी आपके यहाँ पर राइट साइड में देखो, राइट साइड में आपको जो जितना भी OH है, ये सारे OH आपके कहाँ होंगे भाई, ये सारे OH आपके रिंग के बाहर, ये रिंग के बाहर प्रेजेंट होंगे, रिंग के बाहर क्या होंगे, ये सारे OH आपके रिंग के, भाई देखो ना ऐसे मुड़ेगा। अब ध्यान से इसको सोचो, इमेजिंग करो, ठीक, इमेजिंग करो कि इसको मैं ऐसे मोड़ूंगा, ऐसे इसको मोड़ू मैं, तो सारा OH, इसको देखो ना ऐसे, अगर मैं इसको, ठीक, आप समझना, ठीक है, आपको समझना है कि इसको अगर मैं ऐसे मोड़ूंगा, ठीक है, तो सारा OH आप समझो ना, इसको ऐसे मैं फोल्ड करूं तो सारा OH कहाँ आएगा भैया, सर्कल के अंदर में आएगा ना, रिंग के अंदर में आएगा, समझा। इसको मैं अगर इस चेन को, ये जो चेन है, अगर इस चेन को मैं फोल्ड करूं, अगर ये चेन को मैं फोल्ड करूं तो आपका सारा का सारा OH कहाँ आएगा भैया, रिंग के अंदर में आएगा, समझ, सारा के सारा OH कहाँ आएगा, रिंग के अंदर में आएगा। अगर आपको मैं समझाऊं, देखो एक सेकंड रुको, ठीक है, कि अगर मैं आपको समझाऊं, देखो, ठीक है, तो ये जो है इसको आप समझो कि अगर ये देखो, ये क्या है भैया, हम लोग का है स्ट्रेट चेन, ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन है, देखो ये स्ट्रेट चेन है। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं, इसको मैं फोल्ड करूं, ठीक है, तो जितना भी OH है जो कहाँ है भाई, जो इधर मतलब जो राइट साइड में,
जो राइट साइड में OH है ये सारा OH क्या हो जाएगा, देखो सारा OH आपके ये रिंग के अंदर में आ जाएगा। ये सारा OH क्या होगा भैया, ये सारा OH ये देखो ये रिंग के अंदर सारा OH आ जाएगा, ठीक है, सारा OH रिंग के अंदर जाएगा। बाकी ये जो ये जो आपका सिंगल OH है ये आपके रिंग के बाहर प्रेजेंट होगा। क्लियर है, समझ है आपको, एक सिंगल OH बाहर। वैसे सेम आप देखो ये हम लोग का उसीलिए सारा OH आप देखो क्या होगा भाई, या आपके बाहर में होगा, या आपका OH और थर्ड कार्बन का OH कहाँ होगा भैया, थर्ड कार्बन का OH कहाँ होगा, अंदर होगा। थर्ड कार्बन का OH कहाँ होगा, हम लोग ने अभी देखा भैया रिंग के अंदर होगा। थर्ड कार्बन का OH रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये फोर्थ कार्बन का OH, ठीक है, फोर्थ कार्बन का OH, समझ आपको, ये फोर्थ कार्बन का क्या है OH, ठीक है। एंड आपके फिफ्थ कार्बन में OH, एंड आप ठीक है फिफ्थ कार्बन में OH देखो, ठीक, फिफ्थ कार्बन में आपका OH। क्लियर है, समझे। इसमें आपका कौन सा फिफ्थ कार्बन में क्या जुड़ गया है, फिफ्थ कार्बन में क्या जुड़ गया भैया, हम लोग का ऑक्सीजन आइटम जुड़ गया। तो यह आपका हो जाएगा CH2OH, यह आपका क्या हो जाएगा CH2OH, क्योंकि क्लियर है CH2OH, समझ है आपको। तो यह आपका क्या बन गया, आपका फिफ्थ कार्बन। मैं नंबरिंग कर दूं अच्छे से, आप देखो, ठीक, इसको मैं अच्छे से नंबरिंग कर दे रहा हूं भाई, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये हम लोग का सिक्स्थ कार्बन। ये क्या हो गया, सिक्स्थ कार्बन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, एंड ये हम लोग का कौन सा हो गया, ये हम लोग का हो गया सिक्स्थ कार्बन, ये हो गया, ठीक है, समझे। क्लियर है, ये हम लोग का सिक्स्थ कार्बन ये हो गया। क्लियर, समझे भाई। तो ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग के ग्लूकोज का पैरानोज फॉर्म, ये क्या है भाई, पैरानोज फॉर्म बन गया। ये रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, पैरानोज फॉर्म है। कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है, बस अगर आप एक बार आप समझ गए तो आप इसको बहुत इजीली आपको क्या कर सकते हो, इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हो, ठीक है। वापिस से बनाएंगे, वापिस से इसको बनाएंगे, ये आप समझे। पहले आप समझ गए कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे, आपको समझ है कि एक्चुअल में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको आपने समझा पहले। क्लियर है, अब देखो वापिस से बनाते हैं, चलो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक। वापिस हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, वापिस इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप रिंग बनाओ, पैरानोज रिंग, सिक्स मेंबर। सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, 6 मेंबर रिंग सबसे पहले बनाएंगे, 6 मेंबर रिंग। ये देखो ये हम लोग का क्या बन गया, 6 मेंबर रिंग। ये हम लोग का क्या बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया 6 मेंबर रिंग, ये हम लोग का बन गया 6 मेंबर रिंग, ठीक है। इसमें आप देखो 6 मेंबर रिंग में आपको क्या देखना है, 6 मेंबर रिंग में हम लोग को ये देखना है कि यह आपका फर्स्ट कार्बन, वही आपका सेम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको आप देखो, ध्यान से देखो इसमें कि यहाँ पर आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर हम लोग का OH, फर्स्ट कार्बन में OH रिंग के बाहर, सेकंड कार्बन में OH वो भी बाहर, ठीक है। थर्ड कार्बन में OH कहाँ भैया, आपके रिंग के अंदर। थर्ड कार्बन में OH रिंग के अंदर क्या होगा, ये आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। फोर्थ कार्बन में OH रिंग के बाहर, फिफ्थ में बाहर। क्लियर है, यह आपका CH2OH, ठीक है, CH2OH क्या हो गया भाई, हम लोग का ये हो गया, इसे बोलते हैं CH2OH। तो ये बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या कुछ है क्या इसमें, ये क्या बन गया, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, रिंग फॉर्म मतलब पैरानोज स्ट्रक्चर बन गया। ये आप क्या बन गया भाई, ये पैरानोज स्ट्रक्चर बन गया, किसका, ग्लूकोज का ये पैरानोज स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है, समझ है आपको। क्लियर, अब देखो अब आपको समझना है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं अब इसके फर्स्ट कार्बन के पोजीशन में जो OH है, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं या फिर नीचे कर दूं, ठीक है, तो आपका डिफरेंट आपके इसमें क्या बन जाता है, डिफरेंट आपके इसमें क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं। अगर मैं OH के पोजीशन को, फर्स्ट कार्बन में जो OH है, अब देखो ध्यान से, जो फर्स्ट कार्बन में, ये फर्स्ट कार्बन है और ये फर्स्ट कार्बन के में अगर OH के पोजीशन को चेंज कर दूं, OH के पोजीशन को चेंज कर दूं, तो ये आपके अल्फा हो जाते हैं, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज बन जाते हैं। समझ है आपको। तो ये रिंग का जो फर्स्ट कार्बन का जो OH है, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज कर दूं, OH के पोजीशन को अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या बन जाते हैं भाई, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो आपके हो जाते हैं बीटा ग्लूकोज। अगर OH को मैं
OH को नीचे रख दूं तो ये आपका अल्फा ग्लूकोस हो जाता है। देखो ध्यान से, ठीक है, क्या बोल रहा हूं भाई मैं, देखो अगर मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखना ध्यान से, ठीक है। यह आपका यहां पर बनाएंगे, या आपका देखो फिर से वही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, या आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान से देखो, ये हम लोग का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आप ध्यान, ये क्या बनाएंगे भाई हम लोग, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, वही ग्लूकोज का हम लोग 6 मेंबर ड्रिंक बना रहे हैं भाई। सबसे पहले ग्लूकोज क्या बनाएंगे, 6 मेंबर ड्रिंक, 6 मेंबर ड्रिंक बनाएंगे इसका ग्लूकोज का, क्लियर है। यहां पर आपका वही सेम, आपका सेम सारा चीज सेम, यहां पर आपका CH2OH, CH2OH, यहां पर आपका OH, यहां पर हम लोग का OH, ठीक है, यहां पर हम लोग का OH, ठीक है, वही सेम आपका यहां पे होगा CH2OH, CH2OH, यहां पर भी OH, यहां पर भी क्या होगा भाई, OH प्रेजेंट होगा, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी हम लोग का OH प्रेजेंट होगा, यहां पर भी क्या होगा, OH प्रेजेंट होगा, यहां पर भी क्या होगा, OH, देखो OH, थर्ड कार्बन में OH कहाँ है, रिंग के अंदर, थर्ड कार्बन में OH रिंग के अंदर, ठीक है। नंबरिंग कर देंगे, फर्स्ट सेकंड, नंबरिंग कर दें इसका, देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, वही सेम फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। सेकंड कार्बन में भी OH। अब आपको समझना है ध्यान से, अगर आप देखो, अगर फर्स्ट कार्बन का जो OH है, अब ध्यान से इसको सुनना, अगर फर्स्ट कार्बन का जो OH है, अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज कर दूं, फर्स्ट कार्बन के अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज कर दूं, मतलब अगर OH को मैं अगर ऊपर लिख दूं, अगर मैं OH को ध्यान से देखो, अगर OH को मैं ऊपर लिख दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ऊपर लिख, अगर मैं OH को ऊपर लिख दूं तो ये आपका हो जाएगा बीटा ग्लूकोज। ये हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, बीटा ग्लूकोज, समझे। तो बीटा ग्लूकोज कैसे बना, ये मैंने क्या किया, मैंने सिंपली OH के पोजीशन को चेंज किया, फर्स्ट कार्बन का जो OH है OH के पोजीशन को चेंज किया, ऊपर कर दिया, तो ये हम लोग का बीटा ग्लूकोज। वही सेम आप देखो, अगर मैं फर्स्ट कार्बन का जो OH है, अगर मैं इसे नीचे कर दूं, अगर मैं इसे नीचे रख दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ये हम लोग का हो जाएगा अल्फा ग्लूकोज, ये हम लोग का हो जाएगा अल्फा ग्लूकोज, समझ है आपको। तो अगर OH फर्स्ट कार्बन में OH अगर ऊपर है, ऊपर में हमेशा बेटा होता है, समझे, तो हमेशा ऊपर में क्या कौन होता है, बेटा, मतलब बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन में अगर OH ऊपर है, ठीक, ऊपर में कौन होता है, ठीक है, समझ गए, बीटा ग्लूकोज, क्लियर। नीचे में कौन होता है भाई, नीचे में अल्फा, क्लियर है। नीचे में अगर फर्स्ट कार्बन का जो OH है, ये आपका अगर नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग अल्फा ग्लूकोज, इसे बोला जाएगा क्या, इसे बोला जाएगा, इसे बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, इसे बोला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर है भाई, बीटा ग्लूकोज, फर्स्ट कार्बन में OH नीचे है, तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग अल्फा ग्लूकोज, इसे बोला जाएगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोला जाएगा अल्फा ग्लूकोज, इसे बोला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये आपने समझ लेना, ये आपको समझ है कि एक्चुअल में आपका बीटा ग्लूकोज, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, बीटा ग्लूकोज एंड ये हम लोग का है जिसे बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, बीटा एंड अल्फा, बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया, आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया, ठीक है। और ये दोनों अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज को क्या बोला जाता है भाई, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज को बोला जाता है एनोमर्स। इन्हें क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इन्हें बोलते हैं एनोमर्स। एनोमर्स मतलब जिसमें आपका फर्स्ट कार्बन में आप देखो OH में क्या है, OH के पोजीशन में चेंज है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन के सिर्फ इसमें आप देखो कि फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन में चेंज हुआ है, फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन में चेंज हुआ, इसीलिए दोनों को अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज को क्या बोला जाता है भाई, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एनोमर्स, ठीक, एनोमर्स इसे बोलते हैं, ठीक है, एनोमर्स इसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं भैया, ये अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा एंड बीटा एंड अल्फा ग्लूकोज, इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोलते हैं एनोमर्स, इन्हें क्या बोलते हैं, ध्यान से इसको आप लिख लो,
देख लो, समझ लो, ठीक है, गुणगान कर लो इसका। इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है, अल्फा बीटा एंड अल्फा ग्लूकोज, बीटा एंड अल्फा ग्लूकोज क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है, क्लियर है। तो बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज क्या बोलते हैं भाई इसे, इससे हम लोग बोलते हैं एनोमर्स, इसे बोलते हैं एनोमर्स, इसे बोला जाता है। सिर्फ आपके फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन में चेंज है, ओनली इसमें आप देखो कि फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन में सिर्फ चेंज है, बाकी आपका हर चीज आपका सेम है, ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं एनोमर्स, इसे बोलते हैं। तो आपको अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज समझ है आपको कि आखिर में अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज क्या होता है, यह आपको समझ आया होगा, ठीक। एनोमर्स क्या बोलता है, यह आपको समझ आया होगा, ठीक है। अल्फा बीटा एंड अल्फा ग्लूकोज को क्या बोला जाता है, बीटा एंड अल्फा ग्लूकोज को बोला जाता है क्या, इससे हम लोग बोलते हैं एनोमर्स, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स, इससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ठीक है, ये आपने समझ लिया। चलो भाई, अगर ये अब मेरे को बताओ, ये तो आपने समझ लिया, चलो इसको करते हैं रफ, ठीक है, इसको करता है रफ। अब आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, ठीक है। आपने गैलेक्टोज का नाम सुना है भाई, आपने गैलेक्टोज का नाम सुना है क्या, गैलेक्टोज का नाम किसने किसने सुना है बताओ, गैलेक्टोज, ठीक है। तो आखिर में गैलेक्टोज, गैलेक्टोज कैसे बनता है भाई, गैलेक्टोज कैसे बनता है, देखो अगर मैं क्या करूं भाई, अगर मैं क्या करूं, ध्यान से उसको देखो, अगर मैं क्या करूं, ये हम लोग का ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, देखो ये ग्लूकोज, फिर से वापिस से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ग्लूकोज, देखो ये क्या है भाई, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, वापिस से क्या करता है, ड्रॉ करता है, ठीक है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ध्यान से उसको देखो। अब मैं क्या करूं, ध्यान से सुनो आप, ठीक है, ये जो OH, ये जो OH है, ठीक, ये आप देखो ध्यान से, ये हम लोग का ग्लूकोज बन गया, ये हम लोग का ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अभी हम लोग का नॉर्मल ग्लूकोज बन गया, सिंपल सादा सा ग्लूकोज बन गया, क्लियर है। ये आपका 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन, ठीक है, ये ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, देखो आप समझो ध्यान से, अगर मैं क्या करूं, ये जो 4th कार्बन का OH है, आप ध्यान से आप देखो, ठीक है, अगर ध्यान से आप देखो कि 4th कार्बन, अगर मैं 4th कार्बन का जो OH है, 4th कार्बन के OH को अगर मैं ऊपर लिख दूं, ऊपर कर दूं, अगर मैं OH के पोजीशन को, 4th कार्बन का जो OH है, 4th कार्बन के अगर मैं OH के पोजीशन को चेंज कर दूं, अगर 4th कार्बन के OH के पोजीशन को चेंज कर दूं, तो क्या बन जाएगा भाई, गैलेक्टोज, समझ है आपको। अगर मैं इसको 4th कार्बन के, अगर देखो OH के पोजीशन को मैं अगर इसको नीचे है, उसको मैं क्या कर दूं, नीचे से ऊपर ले जाऊं, तो ये आपका क्या बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया, इसे बोलेंगे गैलेक्टोज। ये हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये हम लोग का हो गया, इसे बोला जाएगा गैलेक्टोज, समझे। और ये क्या है, ये हम लोग का है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज से गैलेक्टोज कैसे बना, हम लोग ने क्या किया, सिंपली हम लोग ने क्या किया, सिंपली हम लोग ने 4th कार्बन का जो OH था, नीचे से ऊपर लेकर चल दिए भाई, नीचे था उसको ऊपर कर दिए, नीचे था उसको ऊपर कर दिया, तो ये क्या बन गया भाई, हम लोग का बन गया, इसे बोलते हैं गैलेक्टोज, इसे बोला जाता है गैलेक्टोज। कुछ नहीं किया, जो 4th कार्बन का OH था, पहले ये नीचे था, जस्ट हम लोग ने इसे ऊपर कर दिया, रोटेट कर दिया, नीचे से ऊपर ले गए, तो ग्लूकोज से क्या बन गया, गैलेक्टोज, ग्लूकोज से क्या बन गया, गैलेक्टोज, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, देखो ये हम लोग का ग्लूकोज है, एंड ये हम लोग का गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज है, एंड ये हम लोग का क्या है, गैलेक्टोज, ठीक है, ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का है गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, एंड ये हम लोग का है गैलेक्टोज, ये क्या है भैया, ये हम लोग का है गैलेक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज, एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को बोलते हैं एपीमर्स, ये दोनों को बोला जाता है क्या, ये दोनों को बोला जाता है एपीमर्स, समझ है आपको। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को बोलते हैं एपीमर्स, ठीक है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को क्या बोला जाता है, ध्यान से इसको आप सुनना और समझना कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं एपीमर्स, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं एपीमर्स, क्लियर है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, ये आपका गैलेक्टोज है, ठीक है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इन्हें,
ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इन्हें बोला जाएगा एपीमर्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? इन्हें बोलेंगे एपीमर्स, ठीक है। तो गैलेक्टोज में सिर्फ क्या डिफरेंस, क्या अंतर है आप समझे। फोर्थ कार्बन का हम लोग ने, फोर्थ कार्बन का OH को नीचे से बस भैया ऊपर कर दिया। फोर्थ कार्बन का OH को नीचे से बस भैया हम लोग ने क्या किया, नीचे से हम लोग ने ऊपर कर दिया बस। तो ये क्या बन गया, ये हम लोग का गैलेक्टोज, ठीक है। और वही आप सेम अगर वही फर्स्ट कार्बन के OH को नीचे कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, अल्फा गैलेक्टोज। क्या बन जाएगा भाई, अगर मैं फर्स्ट कार्बन के OH को नीचे, ठीक है, फर्स्ट कार्बन का जो OH है इसको मैं नीचे कर दूं तो ये आपका अल्फा गैलेक्टोज, ऊपर कर दूं तो बीटा गैलेक्टोज, सेम आपकी ग्लूकोज जैसे, ठीक है। समझ है आपको। तो अगर OH को नीचे कर दूं तो अल्फा गैलेक्टोज, ऊपर कर दूं तो बीटा गैलेक्टोज, ठीक है। तो आप समझ गए कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या होते हैं भाई, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये एक दूसरे के एपीमर्स हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग एपीमर्स। एंड अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज क्या है भाई, ये क्या है बताओ तो, एनोमर्स, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स, ठीक है। एंड आपके हम लोग के जो क्या है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स। इन्हें बोला जाता है क्या, इन्हें बोला जाता है एपीमर्स। इन्हें हम लोग बोलते हैं एपीमर्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए। हम लोग ने ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया, हम लोग ने ग्लूकोज का रिंग फॉर्म भी स्ट्रक्चर डिस्कस किया, जिससे आपको हर चीज में क्लैरिटी आए, समझ आए, ठीक है। हम लोग ने बार बार ड्रॉ किया इसके रिंग फॉर्म, क्योंकि बहुत लोग को डाउट होता है। मैंने क्या बोला भाई, इसको सारा जो राइट साइड में जो OH है, सारा OH कहाँ है भैया, आपका सारा OH कहाँ है, ध्यान से इसको सुनो कि ध्यान से क्या समझना है। ये सारा OH आपके कहाँ प्रेजेंट है भैया, ये सारा OH बाहर प्रेजेंट है। सारा OH क्या है, बाहर प्रेजेंट है, समझे। एक सिंगल OH अंदर है, समझ है आपको, ठीक है। सिंगल OH कहाँ, ये आपके अंदर, बाकी सारा OH आपके बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। इसको मैं इधर करूँ, ठीक, इसको मैं इधर करूँ तो और आपको समझ आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये आपका OH नीचे की तरफ होगा, अंदर प्रेजेंट होगा, एंड बाकी सारे आपके OH कहाँ होंगे, रिंग के बाहर प्रेजेंट होगा। रिंग के बाहर क्या होगा, ये सारा का सारा OH रिंग के बाहर प्रेजेंट होगा, ठीक है। समझ है आपको, क्लियर है, समझे समझो, ये समझ आपको। ये सारा OH क्या होगा, रिंग के बाहर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये आपको डिफरेंस समझना, इनके बीच में यही मेन डिफरेंस है, ठीक है, जो आपको इसमें अच्छे समझ